डेल्टा एक्स। हाँ, तो ये मुझे पहला स्ट्रिप का एरिया निकल आया कि नहीं आएगा? यानी देखो इधर देखो थोड़ा सा, 1 मिनट। एक मिनट। स्ट्रिप, ये मेरा हो गया स्ट्रिप, हाइट स्ट्रिप, corresponding area। देखो यहां मेरा एक्सेलरेशन का जो जनरल फार्मूला, सॉरी, यहां पे मैंने देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहां मैं पुट करूंगा टाइम, ठीक है। उस टाइम के करस्पॉन्डिंग में क्या देखूंगा? एक्सेलरेशन मतलब लेंथ, ये एक्सेलरेशन मतलब ये, मतलब एक्सेलरेशन मतलब क्या, और देखो टाइम उसके करस्पॉन्डिंग क्या? लेंथ। अब ये जो निकलेगा यही मेरा क्या होगा? लेंथ होगा। ये जो निकलेगा यही तो लेंथ होगा, वाई पे लेंथ होगा। और विड्थ हमको पता ही है, विड्थ हमको पता ही है, विड्थ क्या? dx, dx टेंस टू 0। और यहाँ पे मैं सबका, सारे स्ट्रिप का, यहाँ पे स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, स्ट्रिप 3, स्ट्रिप 4, स्ट्रिप 5, स्ट्रिप 6, स्ट्रिप 7, 8 और ऐसे इन्फिनाइट तक जाऊंगा, सबका एरिया निकालूंगा। चलो बात करते हैं हम लोग t इक्वल टू, हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? 1 से। t इक्वल टू 1 जब रखूंगा, t इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन कितना रहा है? कितना रहा है? 2 आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना रहा है? 2 आ रहा है। यानी मेरा एक्सेलरेशन कितना गया? 2। इस स्ट्रिप के लिए जो मेरा एक्सेलरेशन है 2 आ गया, और इसकी विड्थ कितनी है? dx। विड्थ कितनी है? dx। तो हाँ, लेंथ मेरा आ गया 2 और विड्थ कितनी हो गई? dx आ गई, dx आ गई। यानी एरिया कितना होगा? 2 इंटू dx। पहले स्ट्रिप का एरिया गया, पहले स्ट्रिप का एरिया गया। अब मैं क्या करूंगा? अब देखो, अब टाइम को मैं t से थोड़ा सा आगे करूंगा, t से मतलब 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, 1 से अब हल्का सा आगे बढ़ना है मुझे। अगली स्ट्रिप 1 के पहले जो स्ट्रिप लिया था उसके जस्ट बगल वाली स्ट्रिप मुझे लेनी है। तो मुझे यहां से 1 से थोड़ा सा आगे जाने के लिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूंगा। कितना इंक्रीमेंट करूंगा? डेल्टा एक्स। और इसको डेल्टा एक्स, सॉरी, इसको मैं इससे डिनोट करूंगा, डेल्टा को मैं इसको dx से करते हैं, ठीक है ना? किससे करते हैं हम लोग? dx से। मैं शुरू से लास्ट तक कर दिया हूं। देखो दोनों में डिफरेंस होता है, ये डेल्टा एक्स और ये dx में, दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये बहुत छोटा चिन्ह बताता है, और ये क्या? हाँ, एक एवरेज, समझ गए? तो पहला स्ट्रिप का निकल गया एरिया। इसी तरह जैसे मान लो अब मैं आगे बढ़ते क्या, ठीक है, दूसरी स्ट्रिप। अब दूसरी स्ट्रिप के लिए जो टाइम था a इक्वल टू टी इक्वल टू 2t²। तो पहले तो मैंने t को क्या पकड़ा था? 1 पकड़ा था। अब एक यानी पहला वाला स्ट्रिप मेरा हो गया। अब जो अगला वाला स्ट्रिप होगा, अब उसमें टाइम क्या होगा? t प्लस डेल्टा टी, t प्लस डेल्टा टी। यानी 1 में प्लस डेल्टा टी ऐड कर दूंगा, dt, सॉरी dt ऐड कर दूंगा। या मैं 1 में क्या कर दूंगा? x में ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? समझ गए ना? x भी बोल सकता हूं या मैं t भी बोल सकता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को, बात समझ गए ना? तो dx ही कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। तो 1 में मैं क्या कर दूंगा? dx ऐड कर दूंगा। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग, अब 1 प्लस dx, अब यहां पे t के वैल्यू मैं क्या रखूंगा? 1 प्लस dx, ठीक है। अब उसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ आपका लेंथ आ जाएगा, कुछ आपका क्या आएगा? लेंथ आ जाएगा। मान लो इसको, मान लो λ1, कितना आ गया? λ1। और आपका विड्थ तो जो होगा dx होगा ही, यानी λ1 इंटू
dx, लेमडा 1 इंटू dx। अब देखो 1 प्लस dx था ही, 1 प्लस dx तक तो मैं ले चुका हूं। अब इसमें क्या कर दूंगा, फिर dx ऐड कर दूंगा, फिर dx ऐड कर दूंगा, तो 1 प्लस 2 dx हो जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका कुछ लेंथ आएगा, जैसे 1 प्लस 2 dx को यहां पे पुट अप करूंगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरी आ गई कितनी, लेमडा 2। वैल्यू कितनी आ गई मेरी, लेमडा 2। और विड्थ तो मेरा कितना रहेगा, dx ही रहेगा, तो लेमडा 2 इंटू dx, नहीं हाँ लेमडा 2 इंटू dx। इसी तरह करस्पॉन्डिंग 1 प्लस 2, अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, 3 dx, और यहां पे आपका लेमडा 3, इसके करस्पॉन्डिंग विड्थ तो मेरी dx रहेगी, लेमडा 3 dx। अब इस तरह से मैं इनफाइनाइट स्ट्रिप का क्या करूंगा, मैं एरिया निकाल लिया और सबको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, सबको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और मेरा ये क्या हो गया। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोले, इंटीग्रेशन। इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज को, ये वेरिएबल जहां चेंज हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आओ इसके मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है ना, फिजिकल में तो हम लोग समझ लिया, अब थोड़ा सा हम लोग इसको मैथमेटिक्स के टर्म से थोड़ा देख लेते हैं कैसे आपका इक्वेशन वगैरह लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको आते हैं थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में। चलो अब इसका जो आप करते हो कैसे करते हो, चलो अब यहां पे ये सब हटाता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ये जो ग्राफ मेरा बना हुआ है ये आपका है y, और ये क्या है, x है, y है और x है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक कर्व है, ठीक है। और x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x यहां पे 1 और 4 नहीं बोलूंगा मैं, x जो स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है। x की जो पहली वैल्यू है कितनी है, a है, a मतलब 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हो, और फाइनली कहां तक खत्म हुआ है, b। एक मैंने जर्नल कर दिया, एक जर्नल टर्म में कर दिया। मुझे इसके मतलब a से b तक एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। इक्वेशन मेरा ये दिया है, इक्वेशन मेरा ये दिया है। अब चलो ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना है। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, ठीक। यहां देखो जो y इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो गया। चलो y इज द फंक्शन ऑफ, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। हाँ समझ गए ना। अब इसमें क्या है कि आपको अगर y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो यहां पे भी क्या कर दो, 2 पुट अप कर दो और आपका निकल जाएगा। अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट, ठीक है ना, लिमिट dx टेंस टू 0, dx टेंस टू 0, dx टेंस टू 0 करूंगा मैं। और इसको आपको मैं करने वाला हूं, सबसे पहले f की जो वैल्यू लूंगा मैं, कहां पे लूंगा, a पे, f a, ये तो y आ गया मेरा, f a मतलब क्या, मतलब x की जगह पे मैं क्या, a मतलब यहां पे आपका 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, पुट कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो y की जो इनिशियल वैल्यू मुझे मिल गई ना। अब इसमें y की इनिशियल वैल्यू मिल गई मतलब क्या, मुझे ये लेंथ मिल गया। अब यहां पे मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं, dx, ठीक है, यहां पे मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं, आपका dx प्लस f, क्लियर। अब देखो पहला तो स्टेप मिल गया ए पे, अब मुझे थोड़ा सा आगे वाला अगली भी स्टेप को लेनी है, तो अगली वाले स्टेप के लेने के लिए अब जो पहले यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू ए रखा था, अब ए से थोड़ा सा हम लोग आगे जा चुके हैं। ए का मतलब है आपका, मान लो यहाँ पे 1 रखा था तो 1 से थोड़ा आगे जा चुके हैं, तो 1 से कितना आगे गए होंगे, तो 1 से अगला जो एक तो था एफ ए इक्वल टू, मान लो ए, मान लो आप लोगों का 1 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मेरी y की वैल्यू आ गई। अब जो मेरी अगली वैल्यू निकालूंगा, अब मैं 1 पे नहीं निकालूंगा, अब थोड़ा सा मैं डेल्टा x आगे बढ़ूंगा, तो डेल्टा x मतलब कितना, तो f के मतलब 1 प्लस 0.00, अब इन्फिनाइट तक देखते जाओ और 1 कर दो,
तो अगली जो वैल्यू होगी मेरी विड्थ होगी इतनी, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हाँ ये आपका डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, ये वाला बात समझ रहे हो। तो अगला जो होगा, अगली जो मेरी y की वैल्यू जो आने वाली है a प्लस dx, a प्लस dx, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या dx, पास में उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मेरा dx प्लस f a प्लस 2dx और डेल्टा x, ऐसे जा देंगे a प्लस, देखो पहला टर्म ये है, पहला टर्म a है, पहला टर्म में dx नहीं है, यानी जो आखिरी टर्म होगा, देखो n-1 dx, ठीक है। यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, n सोच रहे हो n होना चाहिए, n dx होना चाहिए क्या। देखो पहले टर्म में क्या है, पहले टर्म में आपका dx नहीं आया है, a में पहले टर्म में dx नहीं आया है। अब a जब 2 बार आया है तो dx कितना बार आया है, 1 बार आया है। a जब 3 बार आ चुका है, 1 2 3, तो dx कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इधर में अब a कितनी बार है, n टाइम है, तो इधर कितना होगा n-1 dx। तो इस तरह के लिमिटेशन को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे हम लोग, हाँ ये मेरा छोटे छोटे स्टेप में हम लोग इस तरह से डिवाइड करके और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यही आपकी क्या होगी प्रोसेस, क्या कहलाएगी मेरी इंटीग्रेशन, क्या कहलाएगी मेरी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, मैं पूरा प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा हल्का सा बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे y इक्वल टू, देखो, और इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो आपका ये होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इस टाइप का होता है। और इंटीग्रेशन आपके 2 टाइप को मिलेंगे आपको, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो आपकी बाउंड्री लिमिट दिया होगा, मतलब कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, पर इनडेफिनेट में ये बाउंड्री लिमिट मेरी नहीं दी रहती है, बात समझ गए, ये बाउंड्री लिमिट मेरी नहीं दी रही है। हाँ क्यों लगेगा अब वहां पे नहीं जाएंगे, बाद में कभी देख लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ बात करते हैं हम लोग। तो ये हो गया, जिसे मान लो x टू द पावर n dx, मतलब x टू द पावर n को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ऐसे मान लो, लेट सपोज कर लो, ये ऐसे नहीं दिया, जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और अब मुझे क्या करना है, y को क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मतलब इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हो क्या करना है, जो y और x के बीच का जो कर्व जो बना है, जो मेरा कर्व बनेगा, उसका मैं क्या करूंगा, एरिया निकालने की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरिया निकालने की बात कर रहा हूं, बात समझ गए ना। यानी इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसकी इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि y इक्वल टू जो भी मान लो आपका, जो भी x टू द पावर n जैसा ही बन जाए, ठीक है। तो इसका मुझे क्या करना है, इसको मैंने बोल दिया इंटीग्रेट करो, तो यानी ये जो कर्व बनेगा मेरा y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y और x, इसके अंदर का क्या एरिया, इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो। तो एरिया निकाल दो, चलो इसको अगर मान लो एक जनरल फॉर्म आता है आपका, तो इसको मैं चलो इंटीग्रेट कर देता हूं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n और dx। देखो हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया, विड्थ हो गया। और अगर मेरे पास कुछ लिमिट होगा तो नीचे a से b दे दूंगा, कि मतलब इसको कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। लेकिन जनरली मैं इसको लिमिट हटा रहा हूं, अब चलो ठीक है, ठीक है। अब जब इसको करूंगा तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा, जब इसको आप फाइनली जब इसको स्टेज में जब पहुंचोगे, तो इसका जो फार्मूला आता है आपका x टू द पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे आया है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको, ये फार्मूला हमारा कैसे आया है, इस फार्मूले को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हमारा फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, चलो अब देखो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n,
इसको मैं लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है। अब लिमिट ठीक है, डी एक्स टेंस टू 0, लिमिट डी एक्स टेंस टू 0, और अगर मुझे इसे, हाँ, अब लेट सपोज करो कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को। एफ एक्स डी एक्स मतलब क्या, एफ एक्स की जगह पे क्या, एक्स टू द पावर एन डी एक्स को मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है क्या मतलब, उसमें मुझे एरिया निकालना है उस कर्व का, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो इसको जो मेरी इंटीग्रेट करने की जो प्रोसेस होगी वही सेम, तोड़ो और जोड़ो, छोटे छोटे स्ट्रिप में क्या कर लो, तोड़ लो, और उसको सारे स्ट्रिप को क्या कर दो, जोड़ लो। तो यहां पे मैं करूंगा लिमिट एच डी एक्स टेंस टू 0, और यहां पे हाँ, इसको मान लो कहीं करना है तो इसकी कुछ लिमिट दे देते हैं, ए और बी दे देते हैं, ए और, ठीक है ना, कहां से कहां तक करना है, ठीक है। एफ, ठीक है, ए, स्टार्टिंग ए से मेरी हुई है तो एफ ए, अरे एक का जो बना होगा आपका, समझ गए ना, तो स्टार्टिंग कहां से हुई ए और लास्ट कहां तक गया है, बी तक गया है, बात समझ ना। तो एफ ए क्या, डी एक्स प्लस एफ ए प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ ए प्लस 2 डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 डी एक्स, ठीक है ना, 1 माइनस 1 डी एक्स, और हाँ हो गया। और जब आप पूरा इसको सॉल्व करते हो, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे फार्मूले लगेंगे, एक्सपांशन वगैरह के, ठीक है ना, बाइनोमियल वगैरह के फार्मूले लगेंगे। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर रहे होगे फाइनली लास्ट तक, तो लास्ट तक जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, ये जो मुझे एक्स टू द पावर एन डी एक्स की अगर जो बात करूँ a2, हाँ, तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, बस में एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। और अगर आपका मान लो लिमिटेड, अगर यहाँ पे वैल्यू मेरा दिया हुआ है, चलो ठीक है, और यहाँ पे आप कर सकते हो, चलो ठीक है, पहले इसको रखो इतना ही, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, 1-2 स्टेप और है उसको हम लोग देख लेंगे जनरल में। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हो गया है ना। चलो कुछ अभी लिमिट वगैरह वाला केस देख लेंगे, अभी यहां से डायरेक्ट नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो कितना, 3 मिनट, हाँ चलो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, ठीक है। चलिए फोर्स जो मेरा है 5, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे मेरा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और आप फोर्स देख रहे हो, एक्स मैंने डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो फोर्स इज द फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा है, ये मेरा बताया गया है 2 मीटर टू 2 मीटर से, पहले देखो, पहले मैंने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो मेरा है वो 5 मीटर है। पहला क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको देख लो, ये मेरा फोर्स हो गया, फोर्स फंक्शन ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया, थोड़ा सा एक मैं करता हूं, बताओ, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, किसी एक ब्लॉक पे ये आपका लग रहा है, ठीक है, एक ब्लॉक पे क्या हो रहा है, मेरा फोर्स लग रहा है,
और फोर्स की मैंने वैल्यू दे दिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है 5, चलो 2 मीटर। कितना हो रहा है? 2 मीटर। आप मुझे वर्क डन बताइए, वर्क डन बताइए। तो सिंपल सी बात है, एक फोर्स को इस पे रखोगे, डिस्प्लेसमेंट को इसको रखोगे, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना उसका y इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, वर्क डन मुझे बताना है, वर्क डन मुझे बताना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो इसको हम लोग करेंगे, यहां पे देखो कितना 26 आ गया। चलो यहां पे मान लो एक मैंने कोई भी एक पतली स्ट्रिप उठा ली, ठीक है। अगर इसका जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा? वर्क 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 देगा ना। टाइम कितना बचा है? एक काम करो, आज बंद करते हैं हम लोग, कल देखेंगे इसको, ठीक है। इस पे हम लोग कल क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, आज यहीं तक इसको ऑफ करते हैं, ठीक है।